नमस्कार। बिहार में चुनावी आंधी बह रही है और इस आंधी में जैसे जैसे चुनाव के तारीख जो है वो करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे जो नेताओं का दौरा है वो बढ़ते जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं सिवान के बड़हरिया जो विधानसभा क्षेत्र है उसके डिहिया गांव में, और इस गांव में जो RLSP यानी कि रालोसपा के जो ज़िला अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है रालोसपा ने, और वे दौरा कर रहे हैं। तो यही सी सिलसिले में हम पहुंचे हुए हैं डिहिया गांव में। इनका दौरा का हम थोड़ा सा कैंपेन करेंगे और यही हाल चाल जानेंगे, इनसे बातें करेंगे। आप देख सकते हैं, पहले आपको दिखाएं कि यहाँ की जो जनता है उसके बीच में जो हेमंत सिंह कुशवाहा हैं, उनकी पत्नी वंदना कुशवाहा हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। नुक्कड़ जैसे सभा होती है उसके माध्यम से हम चलेंगे, इनसे बात करेंगे। जनता भी है, इनसे भी हमारी बातें होगी और इनसे हम बात करेंगे कि क्या माहौल है। पहले हेमंत जी से जानते हैं। हेमंत जी, लगातार डोर टू डोर आप लोगों का कैंपेन चल रहा है, पूरे विधानसभा में आप लोग सक्रिय हैं, कैसा रिस्पॉन्स है अभी? इस क्षेत्र में आने के बाद हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है। जनता इतना हमको मान रही है, सम्मान दे रही है। इस क्षेत्र में अभी तक कोई विकास की काम नहीं हुआ है। इस रास्ता जो पगडंडी जिस रास्ता पर हम बैठे हैं, इस रास्ता की स्थिति देख लिया जाए और यहाँ के ग्रामीण लोगों से देख लिया जाए, हम यही लोग 10 साल से कंटिन्यू वोट देकर विधायक बनाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को न रास्ता है, न घर है, न आवास मिल रहा है। बताइए क्या व्यवस्था है? न जल नल योजना भी नहीं है, कच्ची पक्की 7 निश्चय योजना, सारा योजना फेल है। स्वास्थ्य विभाग फेल है, स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। बताइए क्या ये गरीब जनता को, बच्चे की जीवन ऐसे ही बर्बाद होगी? क्या नीतीश कुमार जी ने इस बच्चे को इस दलित बस्ती में इनकी विधायक उन्हीं को कानून बनाते हैं, उसी को धज्जियाँ उड़ाते हैं। अभी तक इस दलित बस्ती में देखिए तो है, कहीं भी रोड नहीं दिखाई दे रही है। बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ता है कि इतनी दुख न जाने, किसी भविष्य में ऐसे दुख न आवे। अगर जनता हमको समर्थन देती है तो सबसे पहले इस डिहिया गांव के गरीब जनता के साथ हमेशा तत्पर खड़ा रहने का काम करेंगे। आप जैसे कि डिहिया गांव में आए हैं, मूलभूत सुविधाओं से आप रूबरू हुए होंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से आप रूबरू हुए। जैसा कि बता रहे हैं कि दलित बस्ती है, यहाँ पे सड़क की भी कमी है। तो ऐसे में हेमंत सिंह कुशवाहा जब चुनाव जीतेंगे, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप चुनाव जीतें। जब चुनाव जीतेंगे तो इस डिहिया गांव के लिए क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहले मेरा प्राथमिकता होगा जो शिक्षा के लिए स्कूल का व्यवस्था हो, रोड का व्यवस्था हो, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बने, क्योंकि 200 घर बीन लोग का टोला है। स्वास्थ्य ही अच्छा होगा तभी हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बुजुर्ग ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर इंसान की स्वास्थ्य अच्छी नहीं हो तो वो उससे ज़्यादा कुछ आकलन नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार, किसानों की सिंचाई कमाई की काम करेंगे। ठीक। तो ये हेमंत सिंह कुशवाहा हैं और ये रालोसपा के जिला अध्यक्ष हैं, जिनकी पत्नी को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा ने उम्मीदवार बनाए हैं। हमारे साथ जो उम्मीदवार हैं इनकी पत्नी वंदना कुशवाहा हैं। मैडम, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आपने टिकट लेकर आप सिवान में आई हुई हैं। बड़हरिया विधानसभा से आपकी दावेदारी है, डिहिया गांव में है, कैसा रिस्पॉन्स है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। जितने ही माता बहन से हम मिले और अपने नौजवान युवक लोग से मिले, मेरे साथ चल रहे हैं लोग। और यहाँ पे जो भी परेशानी है, डोर टू डोर हम जाके देख रहे हैं क्या परेशानी है। और मेरी माताएं जितनी हैं हमको ले जाके दिखा रही हैं कि मेरे यहाँ रोड नहीं है, मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपसे यही आग्रह है कि आप जीतिए तो हम लोग को विकास करिए। जी। यानी कि विकास की बात आप कर रही हैं कि जैसे कि महिला तो महिला का ही दर्द समझ सकती है। महिलाओं से आप रूबरू हुई हैं, महिला भी बैठी हुई हैं। ऐसे में जो महिलाओं की मुख्य मांगे क्या हैं? महिलाओं का मुख्य मांग यही रहेगा कि हम महिला के साथ जाएंगे, उनके हर एक दर्द को, पीड़ा को समझेंगे क्या है, उनको
उत्साहित करेंगे कि मेरे साथ चले और कदम से कदम मिला के हम लोग किसी से कम नहीं है जी। डिहिया की जनता से क्या अपील करेंगे? डिहिया के जनता से यही अपील करेंगे कि मुझे एक चांस दें और मैं ज़रूर यहाँ विकास करेंगे। चलिए, तो ये वंदना कुशवाहा है, रालोसपा के उम्मीदवार हैं बड़हरिया विधानसभा से। जब डिहिया गांव में आए हैं, यहाँ पे कुछ माताएं बहनें मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। ये भी जनता है, इनको भी मतदान करने का हक है, अपने प्रत्याशी चुनने का हक है। ऐसे में जब आए हैं, यहाँ बैठी हुई हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। दादी, आपसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। बताइए, हेमंत सिंह कुशवाहा आपके पास आए हुए हैं, वंदना कुशवाहा, ये सब लोग आई हुई हैं, क्या कहा है इन लोगों ने आपसे? पास हमरा आइल बनी लोग, बाकी गरीब के कोनो आधार नहीं खे मिलल। हाँ। अब मान लेते नहीं कि 4 गो घर बा, अब 12 आदमी बाड़े तो 12 आदमी घरवा में कैसे रही है कहीं। हाँ, तो क्या मंगनी है रहुआ? और मंगनिया का ये जौन हमरा बुझा था तो उनको अच्छा। और गरीब के आदमी का कुछ ना मिला ना, नहीं के मिलल ना कुछ नहीं मिला। चलिए, एक और बुजुर्ग महिला, इनसे बात कर लेते हैं। आपके यहाँ प्रत्याशी जो है वंदना कुशवाहा, हेमंत सिंह कुशवाहा आए हुए हैं लोग, तो ऐसे में आप लोगों ने अपनी जो की परेशानियां बताई है, क्या कहा है इन लोगों ने? परेशानी यह है कि हम लोग तो इतना उम्र के हो गया है, इतना उम्र का हो गया कि आज ले इंदिरा आवास एगो ना मिलल, एगो सिफ्टी ना मिलल, और रोड के तो छोड़िए ना, रोड तो सब चलता है, तमें हमहू चलता है। लेकिन आज तो अगले सरकार ये कहता है कि कोई के घर में 10 गो बन जाता है, कोनो घर में एको नहीं बनता है। गरीब आदमी के जरा एको भी तो खेत बाड़ी नहीं है, कोनो आधार नहीं है, उसको कोनो व्यवस्था नहीं है, ये तो कहता है। क्या कहा है इन लोगों ने आपसे? कुछ कहा है, आश्वासन दिया है? ना, हम लोग से कोई नहीं कुछ कहा। अच्छा, जो अभी जो लोग आए हैं आपसे, कहा है कि बनवाएंगे? हाँ, ये लोग तो कहा है कि बनवाएंगे। हाँ, साथ है इनके आप? हाँ, साथ है। चलिए, और लोग हैं, और महिला से आप बताइए, क्या कहा है इन लोगों ने आपसे? बोली हमरा चाहिए। हमने के तो होइलो के कुछ तो कैसे का करे सर, कुछ कहले बालो लो से ना कहले बालो के हमरे से कुछ नहीं कहले। का मंगनी है यहाँ लो से? कुछ अपना कमी बा, कुछ मंगनी है? कमी नहीं के एंग बानी बे कमी के बानी सामने के का कमी बा, का नहीं के भाई आवाज जाता है तो गाड़ी सुनता है, सब बातें सुनता है। हां बाबू जानता है का सड़क नहीं खे जे तनी आई संजाई से लोग गाड़ी देता, हमने के गाली देता है लोग। कौन गाली देता है? केहू माने आप सोच के जगह में इतना। अच्छा, आपके यहाँ निकलने के लिए सड़क नहीं है ना। चलिए, एक महिला, इनसे बात कर लेते हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए यहाँ से। हमने के तो गरीब आदमी है, बिजली बिल आयल बा 25-25 हजार, तो हमने के भरम से कहाँ से? हमने के तो खाए में कमाई में हैरान पानी से। ओकर व्यवस्था करी लो जे केंगा हमने के माथा पर से उतर जाए, इतना ना हमने के लोड टेंशन हो गई। हाँ, हमार तो जी जरूरत है, 1-1.5 महीना दिन भइल आ धोई रहा वहीं मरई के घर रहा था, तो एगो इंदिरा आवास मिलल बता तो बनौले बन, तो में लगौले बन 1 महीना से, आ ओकर धैला 25 हजार बिल आ गइल बा। चलिए, आप बताइए। अच्छा, हमनी के रास्ता के हई एथी करा दिन लो, बस रास्ता के हमनी के जरूरी बा। हाँ हाँ, रास्ता के आ बिजली बिल माफ कर दिन लो, रास्ता के हमनी के एथी। कुशवाहा है, वंदना कुशवाहा, लोग उम्मीदवार है रालोसपा से, पंखा छाप से। क्या कहा है आप लोगों से? इन्होंने कुछ कहा है लो बनवाने के लिए? फिर हाँ, कनी है लो जे हमनी के वोट देवे के बा, आ जीता के बा हमनी के सब ओके करा देम से। हाँ, खुश हैं आप? हाँ हाँ, ठीक। उस 200 घर में इस गांव में हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, डिहिया, बंगरा, रामपुर, पखुरदीनपुर और दीनदयालपुर के बच्चे आते हैं। जब बरसात के समय आता है तो यहाँ पे पानी की मारे भर जाता है, बच्चे को आने में कठिनाइयाँ होती है। जो विधायक हमारे इस क्षेत्र के जीते हुए हैं, जिनका नाम है शाम बहादुर, अभी भी इस गांव को भ्रमण करने के लिए नहीं आए हैं कि इस गांव के जो भी नवजुवक और जो हमारे गार्जियन जो है वो कैसे किस कठिनाई में अपने गुजारे को कर रहे हैं। दूसरी बात कि इस लॉकडाउन में
कोई यहाँ विधायक, कोई मुखिया और कोई यहाँ पूछने ये नहीं आए हैं कि इस गांव के जो भी बुजुर्ग लोग हैं, इस गांव के जितने भी नवयुवक दल हैं और इस गांव के जो भी हमारे अभिभावक गार्जियन हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे अपने जीविका चला रहे हैं, कोई पूछने या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जिस दलित के नाम पे आज तक जो लोग सत्ता के कुर्सी तक बैठते हैं, सत्ता उनकी राजनीति चलती है और उसी दलित का हकीकत ये है कि उसके घर तक जाने के लिए सड़क न हो, तो ये इससे बड़ा शर्मिंदगी की बात कुछ और नहीं हो सकती है। मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यहाँ के स्थानीय जो जनता है, हमने खासकर महिलाओं से आज बात किया, महिलाओं ने जो दुख अपना दर्द बयां किया ये आपके सामने है। जनता क्या सोचती है ये हम आपको तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के मौजूदगी में जनता क्या कर रही है ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में हम आपसे अपील करेंगे कि हम आपके पास भी आएंगे, हम प्रयास करेंगे आपके हम पास आएँ, आप अपनी जो कमियां हैं आपके पास जो नहीं है वो हमसे बताएं, हम उसे दिखाने का प्रयास करेंगे, उसे पूरा कराने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ही जो ताज़ा तरीन जो खबरें हैं वो हम सबसे पहले आपको जैसे दिखाते रहे हैं दिखाएंगे। तो आपसे एक और निवेदन होगा कि अगले 3 तारीख को सिवान ज़िले में मतदान होना है, तो आपसे निवेदन होगा कि आप मतदान करें। अपना ये सबसे बड़ा पर्व है लोकतंत्र का, तो अब इस पर्व को मनाएं, मतदान करें, अपना प्रत्याशी चुनें और जो आप उसे किसी के दबाव में नहीं आए और आप उसे चुनें जो आपके हित में हो, आपके लिए काम करे, दिखावा नहीं करे। इस डिहिया गांव में हमने लोगों से बात की, प्रत्याशी से बात की, आपने देखा होगा कि लोगों का समर्थन भी मिल रहा है हेमंत सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी वंदना कुशवाहा को। लोग यहाँ हैं, उनके साथ हैं और साथ देने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है, क्या होता है, ऊंट किसके करवट बैठता है, ये हम इस पर हमारी नज़र रहेगी, हम सबसे पहले दिखाएंगे। अगले 3 तारीख को इस क्षेत्र में मतदान होना है, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो ऐसे में उस समय क्लियर हो पाएगा कि डिहिया सहित पूरे बड़हरिया विधानसभा की जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और किसे विधायक बनाती है। हमारे सहयोगी विकेश शर्मा के साथ सोमेश कुमार सिंह, डिहिया, सिवान।